लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखा था, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या था हमारा, एक बार देख लेते हैं। एंथैल्पी का मींस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन कराना है हमें। अब इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, जिसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो हमने एग्जांपल लिया था क्लोरीन का, एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट ऑक्टेट। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। ले आए हम कहीं से एक इलेक्ट्रॉन, किसी से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके, ये क्लोरीन के अंदर एंटर करेगा, क्लोरीन क्या बन जाएगा, नेगेटिव। और हमने देखा था जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड कराया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, देयर विल बी एनर्जी रिलीज। एनर्जी का क्या होगा, रिलीज होगा, मतलब एनर्जी का क्या होगा, एग्जिट होगा, ठीक है। और जब भी एनर्जी एग्जिट होगी, जो हमारी डेल्टा ई GH की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। ज्यादा एनर्जी होगी तो ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, कम एनर्जी होगी तो हमारी वैल्यू होगी कम होगी, नेगेटिव, ठीक। ये किया था हमने। अब इसके ऊपर एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो देख। क्वेश्चन है कुछ इस तरह, काफी इंपॉर्टेंट है। Which of the following pair फर्स्ट है F और Cl, सेकंड है हमारा ऑक्सीजन और सल्फर, एंड थर्ड वन इज नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। उसने पूछा है इन तीनों पेयर में से, मतलब इस पेयर में से, इस पेयर में से, इस पेयर में से, इनमें से किस किस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है will be more negative, इसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मतलब पहले हमें इस पेयर में बताना है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी। फिर हमें ऑक्सीजन और सल्फर में से बताना है, एंड नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। मैं आपको एक बताऊंगी, बाकी दो आपको करने हैं। सेम पैटर्न होगा, उसी तरह करते हैं। तो हम देखते हैं क्या होता है। अब ये हमने पढ़ा था ग्रुप 17 है फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है, ग्रुप 16 ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, ये ग्रुप 15 है नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस। और हमने पढ़ा था ग्रुप में एम क्या आता है, बड़ा होना चाहिए, कृपया करके बी, ठीक। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसमें नहीं है, तो डाउन द ग्रुप जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है will be less negative, will be less negative. क्यों less negative है? Due to decrease in attraction between nucleus and outermost. ये हम लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। तो इस हिसाब से फ्लोरीन की जो वैल्यू है it will be more negative as compared to chlorine, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ग्रुप के हिसाब से डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी will be less negative means कम होती जा रही है वैल्यू नेगेटिव की। तो फ्लोरीन की वैल्यू मतलब ज्यादा नेगेटिव होगी और क्लोरीन की कम नेगेटिव होगी, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। और देख के भी हमें यही लग रहा हो, लेकिन अब देखो होता क्या है। ये है हमारे पास फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, टूटेगा 2 साथ, बैलेंस
इलेक्ट्रॉन है 7, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, राइट। एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, डालेंगे एक इलेक्ट्रॉन। यही पर बात करते हैं हम क्लोरीन की। एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 287। इसमें क्लोरीन का अगर साइज देखो, ये KL, ये KLM, KL, यहाँ पर क्लोरीन का कंपेयर करें तो KLM, राइट। अब ये देखो, ये है 7 लोगों का कमरा, जो हमारी एल शेल है वो कितने लोगों का रूम है, 7 पर्सन्स का। वहां पर 7 पर्सन्स एडजस्ट हो सकते हैं, ठीक। अब हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से डालने की कोशिश करते हैं। अब देखो, जिनका कोई छोटा सा घर होता है, अब फ्लोरीन का साइज क्या है, स्मॉल है, साफ दिख रहा है, फ्लोरीन के कंपैरिजन में काफी स्मॉल है फ्लोरीन का साइज। अब ये बताओ, जिनके छोटा सा घर होता है, एक कमरे में जैसे बहुत से लोग रहते हैं, कोई उनके घर मेहमान आए, क्या वो खुशी खुशी से रात रहने के लिए मेहमान आए, क्या वो खुशी खुशी से उसका स्वागत करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं, क्योंकि उन्हें टेंशन हो जाएगी कि भाई हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, हम खुद इतना मुश्किल से यहाँ रहते हैं, एक नया बंदा आ गया, इसे कहाँ लेटाएंगे, कैसे इसको अच्छे से सुलाएंगे, तो उनके मन में टेंशन होती है और एडजस्ट भी कर देते हैं, तो सारी रात सबकी खराब होती है। लेकिन वही बात करें हम क्लोरीन की, क्लोरीन ऐसा आदमी है जिसका बहुत बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है कि मान लो 10-10 कमरे हैं, जिसमें से 2 कमरों में बंदे रहते हैं और बाकी के सारे खाली। ऐसा होता है ना कई लोगों के बड़े बड़े घर, जैसे आजकल ट्रेंड चलता है, सब अपने घर में गेस्ट रूम बनवाते हैं, वो खाली पड़ा रहता है, कोई गेस्ट आए उसमें एडजस्ट होता है। तो क्लोरीन ऐसा है जिसका साइज बड़ा है, तो हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का एंटर कराते हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसका घर बड़ा है। वही बात हम फ्लोरीन की कर रहे हैं, फ्लोरीन का घर है छोटा सा, एक हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर करा रहे हैं। अब उनकी खुद के पढ़ने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, एक बाहर से इंसान और रहने आ जाए, क्या उन्हें अच्छा लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, बोझ लगेगा उस टाइम पर उन्हें, वो जो आने वाला इंसान है। तो यहाँ पर होता है, इलेक्ट्रॉन्स पहले प्रेजेंट थे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आके यहाँ पर लगता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इसका मतलब है वो उसका अच्छे से स्वागत नहीं कर रहे, वो उसको अच्छे से वेलकम नहीं कर रहे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और जब हम अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी, और लेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेस एनर्जी रिलीज मींस लेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब कम एनर्जी रिलीज होगी अब हमारी इस केस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रिपेल फील कर रहा है वहां पर, उसको तो अच्छा ही नहीं लग रहा, अट्रैक्शन ही नहीं मिल रहा उसे। तो क्या होता है, हमारी जो एनर्जी है वो कम रिलीज होगी, एनर्जी कम रिलीज होगी, इसका मतलब है जो वैल्यू है वो लेस नेगेटिव आई है हमारी। तो यहाँ पर जो F नेगेटिव होगा, बोल सकते हैं here is less tendency to accept the electron, to accept the electron। तो जो डेल्टा EGH की वैल्यू है, it will be less negative। किस वजह से हुआ? फ्लोरीन के स्मॉल साइज होने की वजह से। यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इजीली एक्सेप्ट हो जाता है, मतलब भाई अगर इलेक्ट्रॉन आएगा उसको अलग एक खाली कमरा मिलेगा कि भाई ये यहाँ पर आप आराम से रहो, सारी सुख सुविधा इसको दी जाएगी, तो वहाँ आराम से होता है, उसका अच्छा स्वागत होता है वहाँ पर, तो आराम से रहेगा। तो here will be more negative value of delta EGH। इसमें हम लिखेंगे क्या, ये देखो
बड़ा होता है। तो फ्लोरीन ड्यू टू इट्स वेरी small size, fluorine due to its very small size having electron repulsion, किसके लिए? फोर कमिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके लिए इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है यहाँ पर। so it has less tendency to accept the electron, उसकी लेस टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। so less negative value of electron gain एंथैल्पी। अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन के केस में क्या होता है? व्हाइल क्लोरीन हैज लार्ज साइज, किसके कंपेयर में? फ्लोरीन के कंपेयर में। तो दैट्स व्हाई so easily gain या easily accept coming electron। तो कमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। hence having more negative value of electron gain एंथैल्पी। तो इसलिए क्लोरीन बड़ा साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है। दैट्स व्हाई वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अगर इलेक्ट्रॉन वहां पर आने की कोशिश भी करता है तो वहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाता है। तो ये बात हो गई फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में। इसी तरह हम ऑक्सीजन में देखेंगे। ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन का स्मॉल साइज होगा और सल्फर का लार्ज साइज। तो ऑब्वियस सी बात है सल्फर इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा और जो हमारा ऑक्सीजन है वहां पर वही रिपल्शन होगा। वहां पर तो एक की बजाय दो बंदे आएंगे और नाइट्रोजन के केस में भी सेम, वहां पर दो की बजाय कितने आएंगे? तीन आएंगे। उसे तो और ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो सेम तरह से ऑक्सीजन और सल्फर को हम कंपेयर कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। अब इसी में ही एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का 21। एनसीईआरटी का 21। Would you expect the second electron gain enthalpy? Would you expect the second electron gain enthalpy of oxygen as positive, more negative or less negative? मतलब इन तीनों से क्या होगी? पॉजिटिव होगी, मोर नेगेटिव होगी, लेस नेगेटिव होगी। then the first justify your answer। पहले तो हमें आंसर बताना है, फिर उस आंसर का रीजन भी देना है। फर्स्ट वो बोल रहा है ये हमारा एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फिगरेशन विल बी 2, 6। अब देखो इसको अपना ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में देखा था कि एक बारी में एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर सकते हैं, इसी तरह अगर हमें इलेक्ट्रॉन का एंटर करवाना है तो एक बारी में एक ही इलेक्ट्रॉन को हम
एंटर करा सकते हैं। ये नहीं कि इसको 2 की जरूरत है तो हम एक साथ दोनों इलेक्ट्रॉन डालेंगे, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता। एक बार में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है या फिर डलता है। तो हम 2 की जरूरत है तो पहले एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, डाल दिया हमने इलेक्ट्रॉन, ये बन गया O-, राइट। अब दूसरे की पारी देखते हैं, ये क्या बन चुका है O-। अगर यहाँ पर भी हम स्टार्टिंग में देखो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, चाहिए इसको एक है 6। और ऑक्सीजन का साइज भी क्या होता है, स्मॉल होता है। ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है, मतलब वही छोटा घर है इसका। आया भाई एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इंसान रहने आया, चलो भाई अब आ गया तो किसी को हम भेज तो सकते नहीं, भेजा तो फ्लोरीन ने भी नहीं था, धक्के मुक्के से उसे एक्सेप्ट किया था। अब ऑक्सीजन का साइज तो उससे भी स्मॉल होता है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, अब भेज नहीं सकते तो उसे चलो भाई मेहमान है रख लेते हैं, तो वो आ गया, रख लिया, एक्सेप्ट कर लिया उसने, तो यहाँ पर बन गया ये O-। क्या बन गया O-। 6 आ सकते थे, 6 की जगह बेचारा ऑक्सीजन छोटा सा होने के बावजूद 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पर देखो, ऑलरेडी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के 7 बन चुके हैं। अब हम कह रहे हैं कि भाई हम तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करेंगे, वही 3 वाली सीट पे 4 बंदे एडजस्ट कर दिए हैं, कंडक्टर बोल रहा है हम तो 5 और बिठाएंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं। वहां पर बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, बहुत ज्यादा धक्का मुक्की होगी, और अगर एडजस्ट करना है, अगर वही क्या करना है, जबरदस्ती करनी है हमें कि भाई हम तो यहाँ पर डाल के ही दम लेंगे इसे, तो क्या करना पड़ता है, हमें अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है, और एनर्जी लगानी पड़ी मतलब एनर्जी का सप्लाई करना पड़ा, तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अब वैल्यू क्या होगी हमारी, नेगेटिव नहीं होगी, कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो जब O2 नेगेटिव बना हमारा, तो डेल्टा EgH की वैल्यू विल बी पॉजिटिव, तो आंसर ये होगा। क्यों पॉजिटिव, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, मतलब वही इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से। यहाँ पर तो एक बार को फिर भी एक्सेप्ट कर लिया था, कम नेगेटिव वैल्यू होगी लेकिन नेगेटिव वैल्यू होगी, लेकिन सेकंड केस में क्या होता है, अब पहले ही वो एक बंदे को एक्सेप्ट एडजस्ट कर चुका है और जगह नहीं है तो दूसरे को कहां से एक्सेप्ट करेगा, तो इसलिए वहां पर रिपल्शन होने लगती है। रिपल्शन होने की वजह से क्या होता है, एडजस्ट कराने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देने की जरूरत पड़ जाती है, तो बाहर से एनर्जी देंगे हम तो क्या होगा, जो पहले नेगेटिव वैल्यू थी रिलीज होने पर अब सप्लाई हो रही है, एनर्जी का गेन करवा रहे हैं, तो दैट वैल्यू विल बी पॉजिटिव, वैल्यू विल बी पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं when second electron is added, when second electron is added in O-। O- में जाएगा ना सेकंड, तो पहले फर्स्ट आएगा तो वो नेगेटिव बन जाएगा, फिर सेकंड तो इसमें जाने वाला है, तो when second electron is added in O-, it shows electrostatic repulsion, electrostatic repulsion। और जो ये रिपल्शन होता है, to overcome these repulsions, मतलब शांति स्थापित करने के लिए, to overcome these repulsions energy must be supplied, energy must be supplied, एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसलिए hence second
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या होगी हमारी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव, वो क्या होगी पॉजिटिव। ये बात कर ली हमने ऑक्सीजन के बारे में कि ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्या होगा, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन को एंटर कराएंगे तो क्या होगा, राइट। चल अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबको आता है ये, व्हाट इज मेटल, और जिसको अब भी नहीं आता वो आप देख लेना। मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे इजीली, जैसे सोडियम है इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देता है, रिलीज कर देता है, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, मेटल बोलते हैं। तो मेटल की डेफिनेशन क्या हुई, एलिमेंट्स which lose electron easily, क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, to acquire noble gas configuration and acquire positive charge। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, उनको क्या बोल देते हैं हम, is known as metal, is known as metal, इनको बोल देते हैं हम मेटल। मतलब भी जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उनको बोलते हैं हम मेटल। अब बात की जाए, कुछ एलिमेंट्स हैं जो इजीली लूज करेंगे, कोई मुश्किल से यूज करेगा, तो जो इजीली लूज करते हैं उन्हें हम अच्छा मेटल बोलते हैं, और जो बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उन्हें अच्छे मेटल्स, वो गुड मेटल्स की कैटेगरी में नहीं आते। कैसे, अब देखते हैं वो। वही मेटल पता चल गया, मेटल से हम समझ लेंगे मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब है कौन एलिमेंट कितनी जल्दी मेटल बनना पसंद करेगा। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या है, कौन सा एलिमेंट कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल का कैरेक्टर एक्वायर करना पसंद करेगा, उसी को हम बोल देते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। तब हमें उस मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड पढ़ना है इन ग्रुप and in P. What is the trend of metallic character in group? वही एटॉमिक साइज से रिलेट करो, डाउन द ग्रुप जो हमारा मेटालिक साइज है वो इंक्रीज होता जाता है। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा एंटर या फिर रिलीज होता है फ्रॉम द आउटर मोशन, मतलब यहाँ से होगा, इसमें यहाँ से, इसमें यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पर कम, यहाँ पर सबसे डिस्टेंस कम मतलब पास पास है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो कोई जाएगा तो उसे आसानी से जाने नहीं देगा। डिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब क्या है, लगाव कम है, कोई दूर भेज रहा है उसको तो वो आसानी से उसे जाने देगा। मतलब जहां पर लगाव कम होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, और जो जितना ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है वो उतना इजीली मेटल बन जाता है, मतलब वो उतना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। तो हमने देख लिया डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन कम होता जाता है, तो हम उस इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल पाएंगे तो इजीली मेटल बन सकता है। तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, और ये चीज हमने एम बड़ा होना चाहिए बीडीपी के, वहां से भी देख ली थी कि मेटेलिक कैरेक्टर तो ग्रुप में इंक्रीज ही होने वाला है, राइट। तो हम लिख सकते हैं as we move
as we move up to down, as we move up to down in a group, आयोनाइजेशन एनर्जी. अब आयोनाइजेशन एनर्जी का जिक्र क्यों किया मैंने? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए होती है? सभी को पता है अब तो, आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है. तो एज वी मूव अप टू डाउन इन अ ग्रुप, जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी इट विल डिक्रीज. क्या होगी वो? डिक्रीज होगी. सो the tendency of an element to lose electron increases. Hence, metallic character क्या होगा? Increases. Right? आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों लिखा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है और इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए हमें आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो हमने डायरेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से कंपेयर करके इसको लिख दिया. इसी तरह हम बात कर सकते हैं पीरियड की. What is the trend of metallic character in period? अब वो पीरियड की पूछ रहे हैं. वही इसका रिवर्स, वहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि वो पास पास होते हैं. अब आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो रहा होगा, तभी तो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी. इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी और इसलिए वो मेटल इजीली नहीं बन पाएगा. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं as we move left to right in a period, जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है increases, so the tendency to lose electron decreases. Hence, metallic character, वो मेटल अब अच्छे से बन नहीं रहा क्योंकि नखरे कर रहा है इलेक्ट्रॉन लूज करने में. तो मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. ये हो गया हमारा आज की क्लास का. सर मे यू टर्न ऑन द माइक प्लीज. Sir, can you please turn on the mic, please?